In our previous lecture, we have studied about the transpose of the matrix. Now we are going to start exercise 1.5. Question number 1 is find the determinant. ठीक है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स दिया है 5 6 -4 1। तो इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको सोल्यूशन में दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट को जो है ना इस सिंबल से डिनोट होता है। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। तो हम जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो 5 × 1, ठीक है, और माइनस, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे और फिर जो है ना 6 × 4 को करेंगे। ठीक है, 6 × -4, तो इससे हमारे पास आएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 1 ज़ार 5 माइनस अपनी जगह पर। ठीक है, और 6 4 ज़ार -24। तो अब जो है ना इसको हम ऐड कर देंगे 5 और माइनस माइनस हमारे पास होते हैं प्लस 24। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 24 + 5 से आता है 29। सो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। पार्ट 2 हमारे पास है b = 4 - 2 5 × 13। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर इसको हम सोल्यूशन में दोबारा लिख लेते हैं 4 - 2 5 × 13। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बी। तो ये सिंबल हमारे पास डिटर्मिनेंट का है। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस का साइन लगा देंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो 13 × 4, 4 × 13। ठीक है, दरमियान में माइनस साइन लगाएंगे और 2 × 5। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 × 13 से हमारे पास आता है 52। ठीक है, माइनस अपनी जगह पर और इससे आता है -2 × 5 से आता है -10 आ जाएगा। ठीक है, 2 5 ज़ार 10 और माइनस अपनी जगह पर। बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 52 और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा। इससे इसको हम ऐड अप कर लेंगे तो 52 + 10 से हमारे पास आता है 62। तो ये हमारे पास है बी डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। ठीक है, वो है E = 2p - 3q r - s। We have to find out the determinant of the matrix। तो इस मैट्रिक्स को मैं सोल्यूशन में दोबारा लिख लेता हूँ 2p - 3q r - s। ठीक है, now we are going to find out the determinant of the matrix। Now we are going to find out the determinant of the matrix। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो 2p × -s और दरमियान में माइनस का साइन। ठीक है, अब -3q × r। ठीक है, मैंने क्या किया, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इस टर्म को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो ई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2p जब -s के साथ मल्टीप्लाई होता है तो s बाहर आ जाता है तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में इस तरह लिखते हैं -2ps और माइनस माइनस अपनी जगह पर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और 3q r के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इससे आता है 3q r। तो ये है हमारे पास फाइनल आंसर। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट ई।
नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन 2, लेकिन क्वेश्चन 2 से पहले हम जो है ना ये डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। दोज मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं और वो अगर ज़ीरो आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। दोज मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट ज़ीरो इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं हम, और जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है तो उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन 2 में पार्ट 1 दिया है ए इज इक्वल टू 5 3 2 1। इसको हमें चेक करना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, और अगर नॉट ज़ीरो आ गया तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। सॉल्यूशन ए इज़ इक्वल टू 5 3 2 1। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में माइनस का साइन लगा देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 5 1 ज़ार 5, दरमियान में माइनस का साइन, 2 3 ज़ार 6, ठीक है। 6 चूँकि ग्रेटर है 5 से, तो 6 से जब 5 से हम 6 को माइनस कर देते तो हमारे पास -1 आता है। तो डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों नॉन सिंगुलर है? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है। पार्ट 2 हमारे पास है b इज इक्वल टू 3 -6 -2 4। इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट हम जो है ना इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं। b इज इक्वल टू 3 -6 -2 4। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं। b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में माइनस का साइन, -2 मल्टीप्लाई -6, ठीक है। तो इससे हमारे पास आता है b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 4 ज़ार 12, माइनस अपनी जगह पर, ठीक है। और -2 मल्टीप्लाई -6 से आता है 12 आता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 12 -12। 12 से जब हम 12 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो आता है। तो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया। जब भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.5, फाइंड द एडजॉइन ऑफ द मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो एडजॉइन हम कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइन का बहुत सिंपल तरीका है। इन दोनों एलिमेंट का हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। इन दोनों का हम साइन, अगर ये प्लस है तो माइनस कर देंगे और अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, और इन दोनों का हम प्लेसेस चेंज कर देंगे, ठीक है, रिप्लेस करेंगे। 4 को वहाँ ले जाएंगे और 1 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजॉइन हो जाएगा, ठीक है। तो ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। Now we are going to find out the adjoint of the matrix A. Adjoint of A is equal to, मैंने आपको बता दिया इन दोनों का हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ भी माइनस लगा देंगे और यहाँ भी माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम इन दोनों का प्लेसेस चेंज कर देंगे। 4 को यहाँ ले आएंगे और 1 को वहाँ ले जाएंगे, तो 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 1 यहाँ आ जाएगा। मैंने क्या किया, इन दोनों एलिमेंट का प्लेसेस रिप्लेस किए, ठीक है। 4 को मैं वहाँ ले गया और 1 को यहाँ ले आ गया।
यहाँ लाया, ठीक है। अब दोनों का, इन दोनों का हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ +2 है तो यहाँ आ जाएगा -2, ठीक है। और यहाँ +3 है तो यहाँ हम लगा देंगे -3। तो ये है हमारे पास एडजॉइन। हम इन दोनों एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे और इन दोनों का प्लेसेस चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास एडजॉइन ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट 2 हमारे पास है -3 -1 2 3। इसका हमने एडजॉइन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो b इज़ इक्वल टू -3 -1 2 3, ठीक है। इसका हम एडजॉइन कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे और इन दोनों का प्लेसेस चेंज कर देंगे। तो एडजॉइन ऑफ b इज़ इक्वल टू, तो +3 वहाँ चला जाएगा, यहाँ +3 आएगा और ये -3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ प्लस है तो हम, माइनस है तो यह -1 लगा देंगे, +1 लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ -2 लगा देंगे। तो ये है हमारे पास एडजॉइन ऑफ द मैट्रिक्स बी। तो ये था आज का लेक्चर डिटर्मिनेंट और एडजॉइन के बारे में। इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।